दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज रेट लेवल 2 सोशल स्टडी का पेपर हल करेंगे। तो देखते हैं अपने सेशन में पेपर का लेवल कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लाठी श्रेणी से संबंधित है। तो लाठी श्रेणी जलभूत से संबंधित है, जलभृत। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। तो आप सब जानते हैं ठाकुर कुशल सिंह ने मारवाड़ की सेना को परास्त किया था। सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, झालावाड़ी मुख्य बोली है। तो झालावाड़ी मुख्य बोली हार्ड होती है। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। तो इस कृषि की विधि को दजिया कहते हैं, दजिया। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो 18वीं शताब्दी में नहीं होनी चाहिए, या 8वीं शताब्दी होनी चाहिए, या तो ये कुछ गड़बड़ है इसका। ऐसे तो 8वीं शताब्दी में तो बप्पा रावल सही होगा। सही ऑप्शन ए, बप्पा रावल होनी चाहिए। फिर देखते हैं बोर्ड कौन सा मानती है। अगला प्रश्न है, अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो अकवाली तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विरुद्ध छिथरी विरुद्ध छिहत्तरी का रचनाकार और नाव है। तो इसके रचनाकार है दूसरा आडा। सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण कौन सा है। तो आप सब जानते हैं कि आखा तीज विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। अगला प्रश्न है, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में स्थित है। सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो महाराणा प्रताप की छतरी बंदौली में स्थित है। सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किस सूरवीरों की मूर्ति स्थित है। तो बीकानेर के जूनागढ़ दरवाजे पर जयमल और फतेह की मूर्ति स्थित है। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, वे कौन सा कवि है जाकारी भक्ति अर चमत्कारी वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लगा है। तो इनमें से सही है भारत और भारत ईश्वरदास, ये कवि है। सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेडस गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। तो सभ्यता आड़। सही ऑप्शन होगा ए, आड़ सभ्यता। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो वह कौन सा जिला है। तो इनमें से वह जिला झुंझुनू भी हो सकता है और जोधपुर। ही कन्फ्यूजन है, बोर्ड कौन सा उत्तर मानेगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह है। तो जोधपुर की नहीं मिलती है। सही ऑप्शन ए, जोधपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युगम सही सम्मिलित नहीं है। तो न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये युगम सही नहीं है, बाड़मेर में नहीं है। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास काव्य रूप री डीड सु किण बांगत रो काव्य है। तो एक काव्य खंड काव्य है। सही ऑप्शन होगा सी, खंड काव्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयशाही एक प्रकार की क्या है। तो आप सब जानते हैं विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी का रूप है, पगड़ी। अगला प्रश्न है, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है। तो वह अमलानंद घोष है। सही ऑप्शन होगा बी, अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है,
मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, RID यानी कि रिडकोर में स्थापित किया गया था। तो रिडकोर को अक्टूबर 2000 नहीं, रिडकोर को है दोस्तों, एक मिनट, रिडकोर सही है, रिडकोर अक्टूबर 2004 डी होगा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठियारी काव्यकर्तनी है। तो इनमें से कौन सी कन्हैयालाल सेठियारी काव्यकर्त नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा डी, सोन मिर्गला नहीं है, और ये सभी है, लीलटास है, माइड्रोल है, मिर्जर है। अगला प्रश्न है, बिलारा चुनापत्र क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी कंफ्यूज क्वेश्चन है, फिर देखते हैं बोर्ड कौन सा आंसर मानती है। अगला प्रश्न है, सांगरिया सांचौर शांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। तो इनमें से जैसलमेर से नहीं गुजरता है, सही ऑप्शन ए जैसलमेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो इनमें से जामोजी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, सही ऑप्शन होगा ए जामोजी। अगला प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में डग श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र रक्षित है, सही ऑप्शन होगा डी रक्षित। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासनिक किस राज्य को सौंपा था? तो 5 जनवरी 1949 को बम्बई, सही ऑप्शन होगा डी बम्बई को सौंपा था। अगला प्रश्न है, सपेरो का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं कि सपेरो का पुंगी वाद्य प्रसिद्ध है, सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, चौहान शासकों की राजधानी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व, एक मिनट, चौहानों की सही है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणी विस्तार में अंतर है। तो राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणी विस्तार में अंतर 43 किलोमीटर का है, सही ऑप्शन होगा ए 43 किलोमीटर। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। तो टंगस्टन के भंडार क्षेत्र बालदा सिरोही में टंगस्टन, सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीएड पाए जाते हैं? तो बीएड चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? तो विवाह भारमल भगवान दास ने किया था, सॉरी भगवान दास, सही ऑप्शन होगा भगवान दास डी। अगला प्रश्न है, मालवेरी उपबोली है। तो मालवी की उपबोली रागड़ी है, सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक में पहली ने काई कहवे जावे। तो पहली को आड़ी कहवे जावे राजस्थान में, आड़ी, सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बेवाण कला संबंधित है। तो बेवाण कला काष्ठ कला से संबंधित है, काष्ठ कला, सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादन जिले हैं। तो राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादन जिले हरदोई क्षेत्र के हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान री भक्त कवित्री मीराबाई रो जन्म कहे ही हो, जन्म है जन्म खटे ही हो। तो गौरी बाई रा जन्म डूंगरपुर में हुआ, डूंगरपुर, सही ऑप्शन होगा डूंगरपुर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाप बोल्डर बेड राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है,
डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो डामोर जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में पाई जाती है। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आप सब जानते हैं कि बीकानेर में, जोधपुर बीकानेर में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र डक्स में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। 4, 2, 3, 1। तो इनमें सही ऑप्शन होगा 3, सी। अगला प्रश्न दोस्तों, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ 5 सितंबर 2022 को हुआ था। सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया गया है। तो पहले 2 था, बढ़ा दिए गए हैं, 5 हो गए। सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिकतम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो ये दायित्व राज्य सरकार का होता है। सही ऑप्शन होगा डी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न 46, बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। तो इनमें लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य है, कोई भी भूखा ना सोए। सही ऑप्शन होगा सी, कोई भी भूखा ना सोए। अगला प्रश्न है, कुरुजा का जिला शुभंकर है। तो कुरुजा जोधपुर का जिला शुभंकर है, जोधपुर का। सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? हेयर ड्रेसर आयु 18 से 40 है, दर्जी आयु 18 से 40 ये भी है, प्लम्बर आयु 18 से 40 ये भी है, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स ये सभी है, यानी कि 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन होगा बी, सभी है। अगला प्रश्न दोस्तों, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इनमें से सही ऑप्शन होगा सी, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। सही ऑप्शन है सी। डाइट का पूरा नाम है, तो डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है। सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ये किसके लिए है? तो चंदेरिया जस्ता सीसा जस्ता के लिए। सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। तो न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है। सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? तो ये आयोजन 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ था। सही ऑप्शन होगा सी, 11 से 13 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट 1961 में आरंभ किया गया था, 1961। सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इनमें से सागरमल धाइल है, ये नहीं है, महेंद्र सिंह, अनूप कुमार है, वीरेंद्र पुनिया है। तो सही ऑप्शन होगा बी, यानी महेंद्र सिंह नहीं है, बी सही ऑप्शन होगा इसमें। अगला प्रश्न है, ददरेवा जन्म स्थान है, तो ददरेवा में गोगा जी का जन्म स्थान है। सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तलिखित को डेक्स ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो 10 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण है 5%। कितना है? 5%। सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का ध्यान सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। ये तो गलत है, 2 अक्टूबर 2021 से ये
सेकंड है, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये सही है, यानी कि सेकंड सही है इसमें। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा डी। डी सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है, तो आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? ग्राम सभा के बारे में है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 ए। 243 ए। अगला प्रश्न है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है, तो ये मकबरा बांसवाड़ा जिले में है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का, बांसवाड़ा में। सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, पब्लिक स्कूल की विशेषता है, तो पब्लिक स्कूल की विशेषता है किशोरों के व्यक्ति विकास पर ध्यान देना, आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त, ये सभी है। सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्र रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कैसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कैसी मालू संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, संगीत। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्थान की स्थापना की थी? तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, हुम कौन थे? तो ये सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल 14 थे। सही ऑप्शन होगा बी, 14। अगला प्रश्न है, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है छावनी बोर्ड। सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो इनमें से ऑप्शन तो सही होगा सी, यानी कि फर्स्ट आएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर इसके बाद में आएगा राजमन्नार आयोग, फिर इसके बाद में आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव ना, और इसके बाद में आएगा सहकारी आयोग, और लास्ट में आएगा फंसी आयोग। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो आप सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान था। सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, तो ये असत्य है। और भी देख ले, यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। सही है, पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व पंचायत संपन्न किया जाएगी। सही ऑप्शन ए है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, तो विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित नहीं है, सॉरी दोस्तों, अमृत कौर है, बी आएगा। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री अमृत कौर। सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी, अंग। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक से संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो इनमें से पुनर्विचार के लिए वापस भेजा सकता है और संशोधन की सिफारिश कर सकता है। सही ऑप्शन डी होगा, 3rd and 4th। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसदीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संसदीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है, तो नियंत्रक एवं मालिका प्रेक्षक नहीं है। सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सही ऑप्शन होगा डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने
निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो केशवानंद भारती मामला है। सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रावधान और स्रोत, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो समवर्ती सूची कनाडा से, ये सम्मिलित नहीं है। समवर्ती सूची कनाडा से नहीं ली गई है। सही ऑप्शन ए ही होगा इसमें, और बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, अडाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अडाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अजमेर। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। सही ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बनाया गया था। 2013। सही ऑप्शन होगा डी, 2013। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो प्रथम मसाला पार्क की स्थापना जोधपुर में की गई थी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, जोधपुर। दिसंबर 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिलों का नाम है। कई जिले चूक। सही ऑप्शन होगा ए। तो दोस्तों आई होप आपको सेशन